नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और इस समय हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसका ये लेक्चर नंबर 10 है। टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में किया गया है? यानी संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किया गया है भाग 20 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए। संविधान संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में कितने प्रकार से संशोधन कर सकती है? तो चौथे का आंसर आ जाएगा बी, यानी 2 प्रकार से संशोधन कर सकती है। ठीक है, वैसे तो संविधान में कुल 3 प्रकार से संशोधन होते हैं, लेकिन किस प्रकार के संशोधन को अनुच्छेद 368 के बाहर माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे माना जाता है कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। संसद जो काम आम कानून की तरह साधारण बहुमत से बदलती है उसे अनुच्छेद 368 की सख्त प्रक्रिया में नहीं गिना जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पहले पेश किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6 का आंसर आ जाएगा आपका सी। लोकसभा या राज्यसभा यानी किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो इस बिल को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसको नोट डाउन जरूर करें। क्या संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है? तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं होती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। देखो, धन विधेयक की अगर हम बात करें, धन विधेयक की तरह इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। संविधान संशोधन विधेयक को किसी सदन में किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? तो किसके द्वारा पेश किया जा सकता है? मंत्री या निजी सदस्य किसी के भी द्वारा पेश किया जा सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, तो इसे सरकार का कोई भी मंत्री या संसद, ठीक है, का कोई सदस्य यानी आम सांसद पेश कर सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। यदि संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो जाए तो क्या संयुक्त यानी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो इस केस में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। किस संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देंगे ही, यानी वे ना तो रोक सकते हैं और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, इस संशोधन के बाद राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल पर दस्तखत करने के लिए पूरी तरह बाध्य हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद में गणपूर्ति यानी कोरम और नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति का संशोधन किस बहुमत से होता है? तो ये साधारण बहुमत से होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 12 आपको ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे संसद का जो एक विशेष बहुमत यानी 2/3 जो मत होने जरूरी, यानी जो बहुमत है वो 2/3 होना चाहिए, यानी 2/3 बहुमत होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या 7वीं अनुसूची की सूचियों यानी केंद्र राज्य संबंध में बदलाव करना हो तो कैसा बहुमत चाहिए? तो ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन हुए हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति होनी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। राज्यों से संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के लिए राज्यों की विधानसभाओं में किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 14 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, 15 पे आते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने किस ऐतिहासिक मामले में ये व्यवस्था दी कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती? तो 15 का आंसर क्या होगा? ये कौन सा केस था? केशवानंद भारती केस था जो 1973 में हुआ था। तो इसका आंसर 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी। सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। 13 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। इस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। 1976 में आपातकाल के दौरान इसमें इतने ज़्यादा बदलाव किए गए कि इसे एक छोटा संविधान कहा जाने लगा। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जिसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में पारित हुआ था। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी। देश का पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था। ठीक है, इसके जरिए जमींदारी उन्मूलन और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 17 का भी आंसर आ जाएगा। 18 पे आते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था ये हुआ था 1978 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 61वां संविधान संशोधन था और ये हुआ कब था? 1989 में हुआ था। तो आपको डेट भी याद रखनी है। 61वां संविधान संशोधन और इसकी जो डेट थी वो 1989 थी। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 69वां संविधान संशोधन और ये हुआ कब था? 1991 में हुआ था। इसके तहत दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया था। तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ था? 1992 का संबंध क्रमशः किससे है? तो कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 21 का इसका आंसर आ जाएगा। 73 का संबंध है पंचायती राज से और 74 का संबंध है नगर पालिका से। तो पंचायती राज और नगर पालिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? ए, पंचायती राज और नगर पालिका। तो दोनों याद रखना है कि 73 संविधान संशोधन था उसका संबंध है पंचायती राज से और 74 का है नगर पालिका से। किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? जब यह संविधान संशोधन हुआ था तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 91वां संविधान संशोधन और ये हुआ कब था? 2003 में हुआ था। तो ये डेट याद रखनी है। 91वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2003 में। इस संविधान संशोधन का जो मुख्य मकसद ये था कि बड़े मंत्रिमंडल और दल बदल की राजनीति पर ये रोक लगाता था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में वस्त्र एवं सेवा कर को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो ये था 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। इसको याद भी रखना है। ये ऐतिहासिक 101वें संशोधन के जरिए पूरे देश में एक टैक्स यानी कि जीएसटी को लगाया गया था। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है। तो 101वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2016 में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 103वां संविधान संशोधन था और ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। इस संशोधन के जरिए सामान्य वर्ग के जो गरीब परिवार थे को नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया गया था। तो 24 का हो जाएगा सी। भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर बल्कि ये दोनों का मिला जुला रूप है। ये विशेषता किसके कारण है? तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 368 की संशोधन प्रक्रिया के कारण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि हमारे संविधान में कुछ हिस्से बहुत आसानी से बदलते हैं और कुछ हिस्से को बदलने के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।